क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तबाही ही तरक्की का रास्ता बना दे? आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे बड़े बड़े आर्थिक संकट जो अपने साथ उथल-पुथल लाते हैं, असल में नई सोच और इनोवेशन को जन्म देते हैं और कभी-कभी तो एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को ही बदल कर रख देते हैं। ये कहावत हमारी आज की कहानी का सार है। जैसे एक माइथोलॉजिकल पक्षी अपनी ही राख से फिर से जन्म लेता है, ठीक वैसे ही अर्थव्यवस्थाएं भी संकट की आग में तपकर ज्यादा मजबूत, ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा इनोवेटिव बनकर उभरती हैं। पर यह होता कैसे है और इसका हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उथल-पुथल से। जब पुरानी जमी जमाई व्यवस्थाएं हिल जाती हैं, तभी नई संभावनाओं के लिए जगह बनती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि बर्बादी से कुछ नया कैसे बन सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है। जब भी बाजार में भूचाल आता है, पुरानी कंपनियों की हालत खराब हो जाती है और तभी नए आइडियाज़ और नए तरीकों के लिए एक खुला मैदान तैयार हो जाता है। ये किसी चीज़ का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का सिग्नल होता है। हाल के दो उदाहरणों को ही देख लीजिए। 2008 के संकट ने बैंकिंग और ऑटोमोबाइल जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को हिलाकर रख दिया, और फिर 2020 की महामारी ने ट्रैवल और रिटेल जैसे उद्योगों की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। संकट अलग थे, पर नतीजा एक ही था, बड़ी उथल-पुथल। और इस उथल-पुथल के साथ आता है डर का माहौल, चारों तरफ अनिश्चितता और बढ़ती बेरोजगारी। ये वो मुश्किल वक्त होता है जो इस बदलाव की नींव रखता है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसी अंधेरे में कुछ लोग एक अलग ही भविष्य देख रहे होते हैं और बस वहीं से अवसर की पहली किरण फूटती है। तो सवाल ये है कि इस तबाही के बीच से कौन हीरो बनकर उभरता है? यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब मैदान में उतरते हैं नए खिलाड़ी जो इस केओस में ही मौका ढूंढ निकालते हैं। इन्हें हम अनदेखे आर्किटेक्ट्स कह सकते हैं। ये वो छोटी और तेज कंपनियां हैं जिन्हें संकट में समस्या नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। जब बड़ी पुरानी कंपनियां अपने तौर तरीके बदलने में ही लगी रहती हैं, ये नए खिलाड़ी मार्केट की बदलती नब्ज को तुरंत पकड़ लेते हैं। सोचिए, महामारी ने हेल्थ केयर को हमेशा के लिए बदल दिया। टेलीडॉग जैसी टेलीमेडिसिन सर्विसेज और हूप जैसे पर्सनल हेल्थ ट्रैकर्स की मांग अचानक आसमान छूने लगी। वहीं क्लाइमेट चेंज पर बढ़ते फोकस ने सस्टेनेबल एनर्जी में एक क्रांति ला दी। और जब सब लोग घरों में बंद थे, तो गोपाव जैसी कंपनियों ने मिनटों में डिलीवरी करके हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स का मतलब ही बदल दिया। तो इनकी कामयाबी का राज क्या था? सीधी सीधी तीन बातें। फुर्ती, मतलब हफ्तों में अपनी स्ट्रैटेजी बदलना, ना कि महीनों में। लचीलापन, यानी हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेना। और सबसे जरूरी, डेटा के आधार पर फैसले लेना, मतलब ये ठीक ठीक जानते थे कि कस्टमर को क्या चाहिए और कब चाहिए। लेकिन यह बदलाव सिर्फ कंपनियों तक ही सीमित नहीं था। इसने तो अमेरिका में इनोवेशन का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, दशकों तक इनोवेशन का मतलब था सिलिकॉन वैली। सारा टैलेंट, सारा पैसा, सब वहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए टेक हब्स ऑस्टिन, मियामी और यहां तक कि मिडवेस्ट के शहरों में भी तेजी से उभर रहे हैं। इनोवेशन अब एक जगह सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैल रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी तीन सीधी सी वजह हैं। पहली, इन नए शहरों में बिजनेस चलाना और रहना दोनों ही सस्ता है। दूसरी, वहां की सरकारें नई कंपनियों को टैक्स में छूट जैसे फायदे दे रही हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, अब टैलेंट हर जगह है, खासकर एआई और क्लीन एनर्जी जैसे फ्यूचर रेडी फील्ड्स में। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी जो किसी एक शहर या एक इंडस्ट्री पर हद से ज्यादा निर्भर नहीं है। ये डिसेंट्रलाइजेशन पूरे देश की आर्थिक नींव को ज्यादा मजबूत बनाता है और भविष्य के किसी भी झटके के लिए उसे बेहतर तरीके से तैयार करता है। आप देखिए, जब इकोनॉमी बदलती है, कंपनियां बदलती हैं, तो जाहिर है कि लोगों के काम करने का तरीका और स्किल्स की ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। ये इस बदलाव का मानवीय चेहरा है। आज की इस नई इकोनॉमी में पारंपरिक डिग्रियों से ज्यादा इन स्किल्स की पूछ है। क्या कोई डेटा को पढ़कर उसे समझ सकता है? क्या किसी के पास ग्रीन टेक्नोलॉजी बनाने का हुनर है? क्या कोई दुनिया के किसी भी कोने से एक टीम के साथ मिलकर काम कर सकता है? आज के सबसे जरूरी सवाल यही हैं। ये बात इस बदलाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, एक इंसान जो पहले पारंपरिक ऑटो इंडस्ट्री में काम करता था, उसने नई स्किल सीखी और आज वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी बना रहा है।
ये सिर्फ एक नौकरी बदलना नहीं है, ये भविष्य के साथ कदम से कदम मिलाना है। तो इन सब बदलावों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो भविष्य की क्या तस्वीर सामने आती है? तस्वीर एक ऐसी अर्थव्यवस्था की है जिसे नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। देखिए, आगे का रास्ता रोमांचक तो है, पर चुनौतियों से भी भरा है। एक तरफ अमेरिका टेक्नोलॉजी और एनर्जी में दुनिया को लीड कर सकता है, पर दूसरी तरफ एआई और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर नए मुश्किल नियम बनाने होंगे। और ये भी देखना होगा कि ये तरक्की पर्यावरण की कीमत पर तो नहीं हो रही। और यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये संकट के बाद सिर्फ पुराने ढर्रे पर लौटना नहीं है, ये एक बिल्कुल नई आर्थिक व्यवस्था का बनना है। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक नई परिभाषा है, एक रीडेफिनेशन है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। सारे ट्रेंड्स और डेटा यही इशारा करते हैं कि शायद विनाशकारी संकट ही वो आग हैं जिनकी राख से भविष्य की सबसे रोशन चिंगारियां जन्म लेती हैं। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि अगला संकट कब आएगा। असली सवाल तो ये है कि जब वो आएगा तो हम उसकी राख से क्या नया बनाएंगे।